नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. मैं एक्सरसाइज भी नहीं कह रहा हूं, दिस चैप्टर. ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा. वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, देखो. सबसे पहले आते हैं गिवन फिगर पर. क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इसकी जो फिगर है वो क्या है कि पी ओ क्यू इज अ लाइन. तो आप एक लाइन बना दो पी ओ क्यू. एज पर क्वेश्चन इन गिवन फिगर पी ओ क्यू इज अ लाइन. तो ये हो गया आपका P, ये हो गया O और ये हो गया Q. पी ओ क्यू इज अ लाइन. रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू. रे ओ आर, तो ये हो गया आपका ओ आर. क्वेश्चन में कहा जा रहा है इस फिगर में रे ओ आर जो है वो परपेंडिकुलर है लाइन पी क्यू के. तो परपेंडिकुलर का मतलब ये 90 डिग्री. रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू. अब कहा जा रहा है ओ एस इज अनदर रे lying between OP and OR. There is another ray OS like this. OS is another ray lying between rays OR and OP. तो ये तो है आपकी गिवन फिगर. ये क्या है आपकी गिवन फिगर. तो टिल नाउ what is the given information? That angle QOR, angle QOR is equal to 90 degree. This is the main given information. Now what we have to prove in this question? To prove, we have to prove that angle ROS, this one, we have to prove that angle ROS is equal to half of within bracket angle QOS minus angle POS. ये आपको प्रूव करना है. That's what we have to prove. That's what we have to prove, and this is the given figure and this is the given information. क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है. देखो इन फिगर 6.17 दिस इज द फिगर. पी ओ क्यू इज अ लाइन. पी ओ क्यू इज अ लाइन. रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू. रे ओ आर, दिस इज द रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू. परपेंडिकुलर का मतलब ये एंगल 90 डिग्री है. OS is another ray lying between rays OP and OR. OS is another ray lying between rays OR and OP. Now what we have to prove? Prove that angle ROS, angle ROS, ये जो एंगल है आपका is equal to half within bracket QOS minus POS. Is equal to half within bracket angle QOS minus POS. This is the given figure, given information, and that's what we have to prove. That's what we have to prove. क्लियर हो गया? ठीक है. मोस्ट एक्सपेक्टेड, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा ही आएगा. अपनी एनसीईआरटी में भैया लिख लेना मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन. अब देखो कैसे प्रूव करोगे. हाउ विल वी प्रूव दिस क्वेश्चन? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो, कैन आई से दैट एंगल पी ओ आर प्लस एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू 180 डिग्री.
भाई एंगल पी ओ आर, हेयर एंगल पी ओ आर, ये वाला एंगल प्लस एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन पर आपने पेयर ऑफ एंगल को लिया, दो एंगल लेने को आप चार भी ले सकते थे, लेने को आप यहाँ पे तीन भी ले सकते, चार नहीं तीन लेने को आप, ये प्लस ये, लेकिन आपने दो लिए। तो आपने जो एंगल लिया वो पेयर ऑफ एंगल है। जब स्ट्रेट लाइन पर पेयर ऑफ एंगल का सम 180 होता है तो रीजन क्या होता है, लीनियर पेयर। अगर आप तीनों को ले लेते तो ये हो जाता है रीजन एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। आपने तो पेयर ऑफ एंगल लिया है पी ओ आर प्लस क्यू ओ आर, तो ये हो जाएगा पी ओ आर प्लस क्यू ओ आर कितना आपका 90 डिग्री इक्वल टू में क्या आ जाएगा 180 डिग्री, इक्वल टू में क्या आ जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल पी ओ आर कितना होगा 180 माइनस 90 दैट इज 90 डिग्री। तो एंगल पी ओ आर कितना आ गया आपका 90 डिग्री। क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये आपको प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करना है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। कैन आई से दैट नाउ, अब ध्यान से देखना, आर ओ एस की वैल्यू देखो, यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है। अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊँ तो ये कितने आर ओ एस हो जाएंगे, 2 आर ओ एस। तो आप ये समझो पहले आपको ट्वाइस ऑफ आर ओ एस की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहला काम आपका क्या है कि आपको ट्वाइस ऑफ आर ओ एस फाइंड करना है, यानी कि 2 आर ओ एस, 1 2। अब वो कैसे फाइंड करना है, एक बार आप आर ओ एस की वैल्यू फाइंड करोगे लाइन की लेफ्ट साइड से, ये जो ओ आर परपेंडिकुलर लाइन है, एक बार आर ओ एस की वैल्यू फाइंड करोगे इसकी लेफ्ट साइड से। कैसे, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू, क्या मैं बोल सकता हूं आर ओ एस जो है किसके इक्वल होगा, एंगल पी ओ आर, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल, और इसमें से अगर मैं पी ओ एस माइनस कर दूं तो यही एंगल आ जाएगा। देखो इस लाइन की लेफ्ट साइड से आप आर ओ एस की वैल्यू फाइंड करोगे, लेफ्ट साइड से। कैसे, आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल पी ओ आर माइनस एंगल पी ओ एस। इस पूरे एंगल में से अगर पी ओ एस माइनस कर दो तो आर ओ एस ही आ जाएगा। इस पूरे एंगल में से अगर इतना एंगल माइनस कर दो तो यही तो बचेगा। तो सबसे पहले आपको इस लाइन की लेफ्ट साइड से आर ओ एस की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसका मतलब क्या हुआ, विच इम्प्लाइज एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू पी ओ आर। पी ओ आर की वैल्यू कितनी है 90, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस। रीजन बिकॉज एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। पर ये होगी क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहला क्या काम करना है कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसकी लेफ्ट साइड से आपको आर ओ एस की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये परपेंडिकुलर लाइन जो है इसकी राइट हैंड साइड से आपको आर ओ एस की वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ अब राइट साइड से कैसे आएगी, देखो अगर मैं इस क्यू ओ एस, ये जो पूरा एंगल है क्यू ओ एस, अगर मैं इस पूरे एंगल क्यू ओ एस में से, ध्यान से देखो, अब मैं इस लाइन की राइट हैंड साइड से आर ओ एस की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ। कैसे, अगर मैं एंगल क्यू ओ एस, ये जो पूरा एंगल है, इसमें से क्यू ओ आर को माइनस कर देता हूँ। देखो ये एंगल क्यू ओ एस, इसमें से आपने ये क्यू ओ आर माइनस कर दिया। तो अगर आप इस पूरे एंगल में से इतना एंगल माइनस कर देते हो तो क्या बचेगा, तो यही तो बचेगा आर ओ एस, तो यही बचेगा आर ओ एस। तो क्या
राइट हैंड साइड से कैसे, एंगल क्यू ओ एस, राइट हैंड साइड से आर ओ एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस, क्यू ओ एस, इसमें से माइनस क्या कर दिया आपने, क्यू ओ आर। अब देखो तो ये क्या हो जाएगा, एंगल क्यू ओ एस, क्यू आर की वैल्यू 90 है तो ये हो गया -90। तो आर ओ एस की आपने वैल्यू लाइन की लेफ्ट साइड से भी फाइंड कर दी, लाइन की राइट साइड से भी फाइंड कर दी। फिर से बताता हूँ कैसे फाइंड की। लेफ्ट साइड से तो क्या कहा आपने कि भैया अगर इस पूरे पी ओ आर में से ये वाला एंगल माइनस कर दो तो इस पूरे में से इतना हिस्सा हटा दो तो इतना ही तो बचेगा, दैट इज आर ओ एस। और राइट साइड से कैसे फाइंड किया, आपने कहा अगर भैया इस पूरे क्यू ओ एस में से ये पूरा एंगल जो है, पूरे क्यू ओ एस में से अगर इतना हिस्सा हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, तो यही तो बचेगा, ये भी क्या है, आर ओ एस। तो बस 2 इक्वेशन आ गई। अब आपको पहले आपको चाहिए ट्वाइस ऑफ आर ओ एस, कैसे आएगा, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो। तो अब क्या करोगे, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, आर ओ एस प्लस आर ओ एस। जब दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में जब ऐड करते तो कैसे करोगे, लेफ्ट हैंड साइड प्लस लेफ्ट हैंड साइड, आर ओ एस प्लस आर ओ एस, आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल टू राइट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड। तो ये वाली राइट हैंड साइड का 90 माइनस पी ओ एस, प्लस राइट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड, क्यू ओ एस माइनस 90, क्यू एस माइनस 90। तो देखो 90 से तो 90 कैंसिल, आर ओ एस प्लस आर ओ एस हो जाएगा ट्वाइस ऑफ आर ओ एस। और पहले लिखो पॉजिटिव एंगल क्यू ओ एस, फिर लिखो नेगेटिव माइनस पी ओ एस। तो अब क्या आ जाएगा, आर ओ एस, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड, तो 1/2, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, क्यू ओ एस माइनस क्या हो जाएगा, पी ओ एस। यही आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। देखो यही प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 विद इन ब्रैकेट क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव, हैंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। फिर से बताता हूँ मेन पॉइंट क्या है, जो परपेंडिकुलर लाइन है इसकी लेफ्ट साइड से आर ओ एस की वैल्यू फाइंड करो, परपेंडिकुलर लाइन की राइट साइड से आर ओ एस की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। दोनों को जोड़ दो एंड देन यू विल बी एबल टू गेट योर प्रूफ, ठीक है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज